बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बैंक ऑफ खैबर के साफ फाइनेंस स्कीम के बारे में। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से साफ फाइनेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन को बिजनेस मकासद के लिए कर्जा दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत दोस्तों आप 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के दरमियान में जितना चाहें कर्जा ले सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। फार्म भी इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा जो आपने पुर करके जमा करवाना होता है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, ये जो बैंक ऑफ खैबर की जानिब से SME फाइनेंस साफ स्कीम का आगाज़ किया गया है, ये स्कीम के तहत आपको बिजनेस मकासद के लिए कर्जा मिल सकता है। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई छोटा मोटा कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जा आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इजी कलेक्टेड फ्री फाइनेंस फॉर SME। ठीक है, तो नीचे आते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी तफसीलात बताऊंगा। आपने थोड़ा सा वेट करना है, चीज़ों को नोट करते जाना। ठीक है, सबसे पहले नंबर देख सकते हैं जी बैंक ऑफ खैबर की जानिब से ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। पहले मैं आपको थोड़ा इसका पसी मंजर भी बता देता हूँ। तकरीबन 1 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आसान फाइनेंस स्कीम का आगाज़ किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान के 8 बैंकों को कहा गया था कि आप पाकिस्तानियों को आसान शरात पर कर्जा फराहम करें। ठीक है, तो ये जो आसान फाइनेंस स्कीम है ये पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के 8 बैंक जो है आपको कर्जा दे रहे हैं। उन 8 बैंकों में बैंक ऑफ खैबर भी शामिल है। ठीक है, तो बैंक ऑफ खैबर आपको साफ फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा दे रहा है। इसके बाद टारगेट एरिया की बात करें तो पाकिस्तान के चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार कर्जा ले सकते हैं। इवन के गिलगित बल्तिस्तान और जो फाटा के एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं कारोबारी मकासद के लिए। इसके बाद ये दोस्तों एक और आप चीज़ नोट कर लें, यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप एग्रीकल्चर मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद ट्रेडिंग के कारोबार के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, ये वो सेक्टर हैं जिनमें अगर आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फौरी मंजूरी मिलेगी। सर्विसेज अगर आप ऑनलाइन ऑफर करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का कारोबार के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार के लिए और एग्रीकल्चर के कारोबार के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 2 से 3 चीज़ें लिखी हैं जो कि आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, आपने इनको अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेना है। दोस्तों इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी कर्जा ले सकते हैं जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। आपके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई ना कोई कारोबारी मनसूबा होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कारोबारी आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर काम करें तो आपका कारोबार प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो ये आपके लिए लाजमी है जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कारोबार पहले से मौजूद है, आपका कारोबार जो है एक्टिव है, अगर आपका कारोबार जो है वो प्रॉफिट में है और आप उसको वसी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद अहलियत का मेयार मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो बैंक ऑफ खैबर के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो पहले से कस्टमर हैं, वो भी कर्जा ले सकते हैं स्कीम के तहत। नंबर 2 पे जो साफ क्लाइंट हैं एनी अदर बैंक के, यानी अगर आप किसी बैंक के साथ मुंसलिक हैं, किसी भी पाकिस्तान के बैंक में आपका बैंक अकाउंट मौजूद है तो तब भी आप बैंक ऑफ खैबर से इस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। छोटे कारोबारी भी कर्जा ले सकते हैं, बिजनेसमैन भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप किसी किस्म के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी किस्म के डिफॉल्टर हैं तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने किसी मालियाती इदारे से कर्जा लिया हुआ है, अभी तक वापस नहीं किया, तो पहले आप वो वापस करें फिर आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है जो यहाँ पे जो कर्जा है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। कैटेगरी 1 में दोस्तों आप 40 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, 4 मिलियन रुपीज़ तक। दूसरी कैटेगरी के तहत आप 4 मिलियन से 7 मिलियन रुपये से कर्जा ले सकते हैं, यानी 40 लाख से 70 लाख के दरमियान में। तीसरी कैटेगरी के तहत आप 70 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान में कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, 7 मिलियन से 10 मिलियन रुपीज़ के दरमियान में। तो तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों
دوستو ٹائپ آف لون کی بات کریں تو شارٹ ٹرم لون بھی آپ لے سکتے ہیں اور لانگ ٹرم لون بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی سیکورٹی کی بات کریں تو بغیر کسی ضمانت اور سیکورٹی کے آپ کو یہ قرضہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فائنینسنگ ٹینور کی بات کریں تو دوستو ٹینور جو ہے وہ آپ خود رکھ سکتے ہیں، یعنی جو قرضہ آپ نے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو 5 سال میں ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو 8 سال میں ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا قرضہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بینک کو بتانا ہے جی مجھے یہ 20 لاکھ روپیہ قرضہ چاہیے یا 40 لاکھ روپیہ، مجھے 40 لاکھ قرضہ چاہیے 8 سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بینک جو ہے وہ آپ کو منظوری دے گا، جی ٹھیک ہے آپ کو اتنے وقت کے لیے ہم قرضہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بینک ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹرن اس کا کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مارک اپ جو ہے 209% آپ نے سالانہ بیس پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ فکس مارک اپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 9% آپ نے سالانہ بیسس کے اوپر سود پے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو سب سے اچھی اور خاص بات ہے اس اسکیم کی، جیسا کہ میں آپ کو شروع کے اندر بتا چکا ہوں، حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1 سال پہلے، ٹھیک ہے، 16 اگست 2021 کو اسکیم کا آغاز کیا تھا، اور اس اسکیم کے تحت سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ دوستو اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت 40 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے، اللہ نہ کرے کل آپ کا کاروبار ڈوب جاتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ کا کاروبار ڈوب جاتا ہے، تو 60% جو ہے وہ اپنے پیسے پھر واپس نہیں کرنے ہوں گے، 60% رسک شیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو پیسے ہوں گے 40% وہ آپ نے واپس کرنے ہوں گے جو آپ نے قرضے کے طور پہ لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 70 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے تو 50% تک جو ہے پیسے آپ حکومت مطلب بینک کو واپس کریں گے، 50% پیسے آپ کو معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر 40 لاکھ سے 70 لاکھ کے درمیان میں آپ قرضہ لیتے ہیں، جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے، اللہ نہ کرے کل کو آپ کا کاروبار ڈوب جاتا ہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے، تو پھر 50% پیسے آپ کو معاف کر دیے جائیں گے، 50% پیسے آپ نے واپس کرنے ہوں گے بینک کو۔ اس کے بعد اگر آپ 1 کروڑ روپے تک قرضہ لیں گے تو پھر 40% تک اس میں رسک شیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ اب آخری بات آ جاتی ہے آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، تو اپلائی کرنے کا سمپل طریقہ کار ہے، یہ نیچے بینک آف خیبر نے فارم دیا ہوا ہے، یا آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ٹو ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا، آپ نے اس فارم کو پر کر کے جمع کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہے، پر کرنے کے بعد کچھ ضروری کاغذات ہوں گے جو آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہوں گے، اور پھر یہ فارم جو ہے آپ نے پر کر کے جمع کروا دینا ہے اسٹیٹ بینک آف خیبر میں، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے فارم کے اوپر SME آسان فنانس اسکیم صاف اپلیکیشن فارم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپلیکیشن فارم ہے، آپ نے مکمل اس کو پر کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنے سگنیچر کرنے ہیں تمام تر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، جتنا قرضہ آپ کو چاہیے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اپنے قریبی کسی بھی بینک آف خیبر کی برانچ میں جا کے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہاں فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے پر کر کے اور آپ بینک آف خیبر میں جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ مزید تفصیلات کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ اردو کے اندر بھی تمام تر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔